नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था 42 नंबर का, जिसमें हमने कृषि के प्रकार देखे थे, अलग अलग प्रश्न। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 44 नंबर का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व के खनिज संसाधन। इसका पहला पार्ट हम देखेंगे। स्टार्टिंग के 1 से लेकर 20 तक हम प्रश्न इसमें देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन धात्विक खनिज है, ये आपको बताना है। हीरा, कोयला, जिप्सम, सोना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बेसिक से आपको ये भी समझना जरूरी है कि धात्विक खनिज कहते किसे हैं। तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, नाम ही में धात्विक है, धातु प्राप्त होती है, उन्हें कहते हैं धात्विक खनिज। जैसे लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा धात्विक खनिज है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सोना जो है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन आणविक परमाणु जो है वो खनिज है। चार नाम है, यूरेनियम, प्लेटिनम, थोरियम और मॉलिब्डेन। बताना है आपको इन चारों में से कौन परमाणु या आणविक खनिज है। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, या दूसरा, तीसरा, चौथा, या केवल और केवल पहला और तीसरा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यूरेनियम एक आणविक खनिज के में आता है और आपका थोरियम आता है। ये दोनों आपके आते हैं, बाकी कोई नहीं आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि केवल पहला और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। कोबाल्ट लौह धात्विक खनिज, उसके सामने लिखा हुआ है। टिन जो है वो अलौह धात्विक खनिज। नाइट्रेट जो है वो अधात्विक खनिज। और गंधक जो है वो आणविक खनिज। आपको गलत जो है यहाँ पर छांटना है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका कोबाल्ट तो बिल्कुल सही है, लौह धात्विक खनिज। टिन भी आपका बिल्कुल सही है, अलौह जो है वो धात्विक खनिज। नाइट्रेट भी आपका सही है, अधात्विक खनिज। परंतु गंधक गलत है, तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन क्षेत्र है जो कि अन्य 3 क्षेत्रों के खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है। 4 ऑप्शन है। पहला है कुजनेतस्क, दूसरा है साइलेशिया, तीसरा है कारागंडा और चौथा है किरकुक। इन चारों में आपको बताना है कौन सा एक खनन क्षेत्र है जो कि अन्य 3 क्षेत्रों के खनिज से भिन्न है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो किरकुक आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज जो है उसका अयस्क नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कोई नाम दिया होगा, आपको बताना होगा कौन सा उनमें से खनिज उसका है या नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, लिमोनाइट, कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, लौह खनिज का अयस्क नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर लिग्नाइट यहाँ पर जो है वो सही होगा। लिग्नाइट जो है आपका लौह खनिज का अयस्क नहीं है। ये किसका है, कोयले का है। या इसी को आप कोयले का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। तो आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और लौह अयस्क के कौन कौन से अयस्क हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो हेमेटाइट भी है इसमें, मैग्नेटाइट भी है इसमें, लिमोनाइट भी है इसमें, सिडोराइट भी इसी में आता है, आयरन पायराइट भी जो है वो इसी में आता है। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी अयस्क हैं, जैसे एल्यूमिनियम के बहुत पूछे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के अयस्क में बॉक्साइट बहुत पूछा जाता है। और बॉक्साइट के अलावा क्रायोलाइट, डायस्पार, कोरंडम, ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। चांदी का जो अयस्क है वो अर्जेंटाइट है। जस्ता का जो है वो जिंक ब्लेंड है। सीसा का गैलेना है। एंग्लेसाइट है, पायरोसाइट है। देखते हैं हमारा छठा प्रश्न कि क्री वायरॉग स्थित है। यूक्रेन, साइबेरिया, यूराल पर्वत या फिर कजाकिस्तान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है क्री वायरॉग जो है वो कहाँ स्थित है। क्री वायराग जो है एक प्रकार का क्षेत्र है। जिस प्रकार से लौह खनिज हम देख रहे हैं, तो इन्हीं के उत्पादन से ही संबंधित है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यूक्रेन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जो क्री वायराग है, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ से कौन से जो खनिज हैं वो जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ से लौह अयस्क जो है वो प्राप्त किया जाता है। और ये स्थित कहाँ है,
तो ये आपका यूक्रेन से जो है वो संबंधित है। 7वां प्रश्न है, क्रीवायराग जो है क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त किया था। ये देखिए हमने यही क्वेश्चन देखा। 7वां क्वेश्चन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लॉ एस्क, खनिज तेल, बताइए कौन सा सही होगा। ऊपर हमने देखा भी, आप कहेंगे लॉ एस्क आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका महत्वपूर्ण लौह अयस्क खनिज या लौह अयस्क जो उत्खनन केंद्र है वो इनमें से कौन सा है। काल गुरली है, किरूना है, पिलवारा है या फिर गैली वेयर। इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो पिलबारा आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला अगला प्रश्न आपका 9वां है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट आपको बताना है गोल्ड सवर्थी क्यों जो है वो विख्यात है। मूंगे की चट्टान जो है उसके लिए, सुरम्य झील और पर्वतीय स्थल के लिए, लौह अयस्क जो है उसकी जो खान है उसके लिए या फिर डेयरी उद्योग के लिए। तो आपको बताना है माउंट गोल्ड्सवर्दी जो है वो क्यों ऑस्ट्रेलिया में विश्व विख्यात या विख्यात आप कह सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो जिस प्रकार से लौह अयस्क उत्खनन केंद्र के रूप में पिलवारा का नाम देखने को मिलता है, उसी प्रकार जो माउंट गोल्ड्सवर्दी है ये लौह अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सी वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, लौह अयस्क की खानों के लिए। 10वां प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। भारत है, जापान है और इंडोनेशिया है या फिर चाइना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। एशिया का पूछा गया है, विश्व का नहीं पूछा गया है, भारत का नहीं पूछा गया है, एशिया का पूछा गया है सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर चाइना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन है आपका लौह इस्पात उत्पादक देश के रूप में एशिया का। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का जो है वो आयात करता है। आयात मतलब बाहर से जो है वो मंगाता है। 4 ऑप्शन है, भारत, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है, तो इसके आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जापान यहाँ पर सही होगा। देखिए जब पूछा जाएगा उत्पादक के रूप में एशिया का तो चाइना ध्यान रखिएगा, पर कौन मंगाता है और बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है तो आपका जापान जो है वो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर, मेसाबी रेंज जो है वो किससे संबंधित है। लौह अयस्क से, पेट्रोलियम से, कोयला से या फिर सोना से। तो आपको बताना है मेसाबी रेंज जो है वो किससे संबंधित है, लौह अयस्क से या फिर पेट्रोलियम से या फिर कोयला से या फिर सोना से। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मेसाबी रेंज जो है आपका लौह अयस्क से जो है वो संबंधित होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। 30 नंबर प्रश्न आपको लौह अयस्क क्षेत्र दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ उससे संबंधित देश दे रखे हैं, आपको सही मिलान करना है और ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखे हैं बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो कराजस, किरूना, मेसाबी और पिलबारा। ऊपर जो हमने देखा था वो मेसाबी देखा था, तो वो ऐसे भी पूछा जा सकता है लॉ ऐसे संबंधित है, साथ ही साथ किस देश से संबंधित है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी एक आपका 2 मैच होगा। ब्राजील से आपका कराजस संबंधित है, जो किरूना है ये आपका स्वीडन जो है इससे संबंधित है, जो मेसाबी है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उससे संबंधित है और जो पिलबारा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है इससे संबंधित है। तो इस टाइप से आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि स्वीडन जो है वो अपने उच्च कोटि के लौह अयस्क का निर्यात करता है, क्योंकि इसका रीजन पूछा गया है। इसे घर में जो है वो इस्पात बनाने से ज़्यादा होता है, या फिर यहाँ पर इस्पात निर्माण जो है उसके तकनीकी ज्ञान की कमी है, या फिर इस्पात निर्माण के फलस्वरूप होने वाले जो वायुमंडलीय प्रदूषण है उसके कारण सरकार का निषेध है, या फिर यहाँ पर इस्पात निर्माण जो है उसके लिए देश में कोयले का जो भंडार है वो ही नहीं है। तो बताइए कि स्वीडन जो है अपना उच्च कोटि का जो लौह अयस्क है उसको बाहर क्यों भेजता है, निर्यात करता है, उसका रीजन पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर इस्पात निर्माण के लिए देश में कोयले का भंडार जो है वो नहीं है, इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कि विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका या फिर ब्राजील, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो कहाँ पाया जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका गिनी जो है ये ऑप्शन सही होगा। भारत में आपको अगर बॉक्साइट पूछा जाए तो भारत में जो है वो उड़ीसा राज्य आपको याद रखना है। ये आपका भंडार के लिए भी और उत्पादन दोनों में पहले स्थान पे है। यहाँ पर प्रश्न में भंडार पूछा गया है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए गिनी यहाँ पर सही होगा। भारत में उड़ीसा दोनों ही आधार पर पहले नंबर पे है। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश जो है वो कौन से हैं। जायरे और जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, रूस और चाइना या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, बताइए इनमें से बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश जो है वो कौन से हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का नाम देखने को मिलता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि कारपेंटेरिया जो है इसकी खाड़ी के पूर्व में स्थित वाइपा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चार हैं, लौ एस्क बॉक्साइट के लिए, मैग्नीज के लिए या फिर तांबा के लिए, बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। कारपेंटेरिया की खाड़ी के पूर्व में स्थित जो वाइपा है वो आपका प्रसिद्ध किसके लिए है। बॉक्साइट के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। जैसे हम इससे पहले फसलों को देख रहे थे, अलग अलग फसल, सेम यहाँ पर भी एस्क सबसे पहले हमने स्टार्टिंग के जो प्रश्न है वो देखे लौह एस्क पर आधारित। अब यहाँ से हम देखिए बॉक्साइट स्टार्ट हो रहे हैं। अगला देखते हैं आपका 18 प्रश्न कि यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। मैग्नीज, निकेल, बॉक्साइट, कोबाल्ट। यूक्रेन स्थित निकोपाल जो है वो किस खनिज के उत्खनन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका यूक्रेन में स्थित है और इसका जो संबंध है वो मैग्नीज से है। किस खनिज से है निकोपाल, ये आपका मैग्नीज से संबंधित है। सेकंड लास्ट प्रश्न आपका 19 नंबर है। स्टार्टिंग मैंने बताया था 20 प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 19 नंबर प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। कांगो, जाम्बिया, कीनिया, तंजानिया। ये भी अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक देश या एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश, इस टाइप के। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कांगो, जाम्बिया, कीनिया, तंजानिया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो कांगो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कांगो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका लास्ट है, प्रसिद्ध खान जिसका नाम है चुक्की माटा, इससे किस खनिज का उत्पादन जो है या उत्खनन जो है वो किया जाता है। तांबा, सोना, लौह अयस्क, चांदी, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्रसिद्ध खान है जिसका नाम है चुक्की माटा। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं जो कि आपके राष्ट्रीय स्तर पर ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इनमें जो पूछे जाने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अभी आपका समीक्षा अधिकारी का आगे एग्जाम होगा, उनमें इन सब प्रश्न पूछे जाने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये सब प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं। बाकी प्रश्न पूछने का कोई भी प्रश्न, जैसे बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ये नॉर्मली किसी भी पेपर में यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जो पेट का एग्जाम हुआ, ये सब किसी में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर की बात करते हैं, तांबा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि विश्व का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो स्वर्ण उत्पादक देश है वो जो है वो इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है चाइना। आपका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज को मैं इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।